प्रासंगिक सवाल है आपका। ये गांधी आश्रम है जिसका संबंध स्वतंत्रता आंदोलन से भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी का प्रथम मिलन हुआ था इस जगह। रिलेट कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन मैंने समझा। ये वो जगह है जहाँ देश के प्रथम राष्ट्रपति की शिक्षा दीक्षा हुई थी। इसलिए तो कहा था कि ये शिक्षा का गौरव रहा है हथुआ। आप गर्व कर सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद यहाँ से पढ़ करके राष्ट्रपति बने, लेकिन आप गौरव कर सकते हैं आज की डेट में कि बिना लैब का कोई व्यक्ति यहाँ से बढ़ करके फिजिक्स का काम करता हो? क्या किसी सरकार को नहीं पता है? क्या नहीं पता है कि हमारे शिक्षण संस्थानों में कोई लैब टेक्नीशियन क्यों नहीं है, कोई लाइब्रेरियन क्यों नहीं है, कोई लैब बॉय क्यों नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ क्यों नहीं है? ये सारी चीज़ें शिक्षा की गुणवत्ता को बर्बाद करती है। इसलिए मैं कहा कि जहाँ राजेंद्र प्रसाद आए होंगे तो उस समय में जो गुणवत्ता होगी उसका कुछ कारण भी रहा होगा। आज वो चीज़ें हैं, तुम केवल किसी संस्था पर दोष नहीं दे सकते, उसकी वातावरण पर दोष दिया जा सकता है, जिसको केवल और केवल गवर्नमेंट ही ठीक कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो संरचनात्मक ढांचा जो है, स्ट्रक्चर जो है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है या सामुदायिक प्रयास है, उसको सामुदायिक स्तर पर ही सामूहिक प्रयास से ही ठीक किया जा सकता है। व्यक्ति कितना भी अमीर हो जाए, वो हथुआ के लिए सड़क नहीं बना सकता। कितना भी बड़ा व्यवसायी हो जाए, लगाइए थोड़ा सा आप लोग रखिएगा, ये लगाइए, ये नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो मैकेनिज्म है ना, जो तंत्र है, व्यवस्था, वो बदलनी चाहिए। व्यवस्था बदल, जैसे अमेरिका में एक बात होती है, लोग कहते हैं कि अमेरिका में भी चुनाव होता है, वहाँ सिस्टम अपना काम करता है और विजन पर चुनाव होता है। हमारे यहाँ विधायक जी लोग क्या कहता है, हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। सिस्टम ही खराब है सर। सिस्टम अगर ठीक हो तो किसी को थाना में फ़ोन करके पैरवी करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम यदि ठीक हो तो आपको किसी के लिए पैरवी करने की जरूरत नहीं है। चुने गए प्रतिनिधियों का काम पैरवी करना नहीं होता। हम लोगों ने चुने गए प्रतिनिधियों का काम बना दिया है पैरवी करना। वो सिस्टम का काम। सिस्टम ठीक रहेगा, कोई आदमी बुरा क्यों फंसेगा? कोई सिस्टम ठीक रहेगा तो बुरा क्यों फंसेगा? तो जन सुराज सुंदर राज की जो बात करती है, व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है। तो गांधी की धरती से, गांधी के स्टैच्यू के समय, गांधी के आश्रम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक मित्रता, भाईचारा किसी समाज में नहीं आएगी, वहाँ विकास नहीं होगा। और गांधी का संदेश ही इस देश में, इस समाज में बेहतरी का संदेश है। कोई उसका पैमाना नहीं हो सकता सर। गांधी होना बहुत आसान नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ के लोगों से कि आप इस संदेश को समझें और अपने बच्चों के लिए वोट करें।